दोस्तों आज के इस वीडियो में जानिए दुबई के पास इतना सोना कहां से आया और साथ ही बताएंगे दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों मिलता है। दोस्तों सोना दुनिया की सबसे महंगी धातुओं में से एक है, तभी तो जिस किसी के पास भी ये सोना होता है उसकी शान ही बढ़ जाती है, क्योंकि सोने का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदने में भी लोगों को नानी अम्मा याद आने लगती है। पर क्या आपको मालूम है, जिस सोने को खरीदना तो छोड़िए, देखने तक को कुछ लोग तरस जाते हैं, उसी सोने को दुबई के लोग पहनने से लेकर खाने तक हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, दुबई में सोने की कोटिंग होकर आइसक्रीम से लेकर केक तक हर एक चीज़ तैयार होती है। और यहाँ पर चलने वाली गोल्डन गाड़ियों का तो पूछो ही मत, जिसमें सोने की प्लेटिंग करवाई जाती है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये दुबई के पास इतना सोना आखिर आया कहाँ से, और क्यों दुबई में सोना इतना सस्ता है, और हम मेरा गैरा नत्थु गैरा कई किलो सोना खरीद सकता है क्या। दोस्तों जब बात दुबई की आती है तो दिमाग में ऊंची ऊंची इमारतें आती है, वहाँ से निकलने वाले तेल का ख्याल घूमने लगता है। पर इन सब के अलावा भी एक चीज़ है जो दुबई को फेमस बनाती है, और वो है वहाँ पर बिकने वाला सोना, जिसकी वजह से दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड के तौर पर जाना जाता है। दुबई के अंदर एक ऐसी मार्केट बनी है जहाँ लगभग 1000 से भी ज़्यादा सोने की दुकानें मौजूद है, जहाँ रोज़ाना हज़ारों किलो सोने का बिजनेस होता है। और ये मार्केट कोई और नहीं बल्कि दुबई का गोल्ड स्टॉक है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सोना ही नज़र आता है। पर आखिर सवाल ये आता है कि दुबई के पास इतना सारा सोना आ कहाँ से रहा है, और ऐसा क्या है दुबई का सराफा बाजार में सिर्फ और सिर्फ मुनाफा है, क्योंकि दुबई में तो सोना निकलता ही नहीं है, तो फिर यहाँ सोना आता कहाँ से है। असल में दुबई साउथ अफ्रीका से बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा सोना इंपोर्ट करता है, और फिर उसे कच्चे सोने से एक से बढ़कर एक खूबसूरत ज्वेलरी बनाकर तैयार होती है। फिर इस ज्वेलरी में दुबई का स्टैंप लगते है, इसकी कीमत दुबई में सोने की कीमत जितनी पहुंच जाती है। दुबई में तैयार होने वाली ज्वेलरी इतनी ज़्यादा खूबसूरत और शुद्ध होती है कि इसे पूरी दुनिया में बेचा जाता है, जिसमें हमारा भारत और चाइना सबसे आगे है। तभी तो हर साल दुबई में 1200 टन सोने का व्यापार होता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि पूरी दुनिया में जितना भी सोना बिकता है उसका 29% सिर्फ दुबई में बेचा जाता है। दुबई की सोने की मार्केट इतनी ज़्यादा बड़ी है कि दुबई के अंदर गोल्ड सेक्टर में 4086 कंपनियां काम करती है। यकीन नहीं करेंगे कि महामारी के दौर में भी दुबई में 5,62,000 करोड़ रुपए का सोना बेचा गया है। अब हमारे भारत में सोने का कितना क्रेज है ये तो आप जानते ही हैं, जहाँ महिलाएं अगर किसी पार्टी फंक्शन में सोना ना पहने तो वो खुद को तैयार ही नहीं मानती। ऊपर से दुबई में रहने वाले भारतीयों की संख्या दिन दुगनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ती जा रही है। इसी वजह से दुबई में हम भारतीयों का सोने के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर दुबई का सोना ही दुनिया भर में इतना ज़्यादा मशहूर क्यों है, और कैसे सराफा बाजार दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट बन गई। असल में सोना तो पूरी दुनिया में बेचा जाता है, लेकिन गुणवत्ता और शुद्धता के मामले में दुबई टॉप पर है। दुबई में जितने भी ज्वेलर्स गोल्ड बेचते हैं वो सारा गोल्ड सरकार द्वारा उनकी शुद्धता और गुणवत्ता का चेक करके प्रमाणित किया जाता है। इसके अलावा हर ज्वेलर अपने स्टोर से बेचे जाने वाले हर गोल्ड की चीज़ पर सोने की शुद्धता वाला हॉलमार्क जरूर लगाते हैं, जिसके जरिए लोगों को पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है। अगर कोई ज्वेलर बिना हॉलमार्क के सोने को बेचता है या फिर मिलावटी सोना बेचता है तो दुबई की सरकार उसे छोड़ती नहीं है। नकली सोना बेचने पर 2 साल की सजा और 2 करोड़ का जुर्माना भी भरना पड़ जाता है। दुबई के कानून भारत के कानून की तरह नहीं है कि बना दिया और भूल गए, या नियमों का पालन न किया जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। और उसी के डर से दुबई के जो ज्वेलर्स होते हैं वो बिल्कुल शुद्ध सोना बेचते हैं। ऊपर से बाकी देशों की तुलना में दुबई का सोना बहुत सस्ता है। असल में जो बाकी देश है वहाँ पर सोने के ऊपर कई तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। हमारे भारत में 75 तरह के टैक्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से सोने का आधा दाम तो यूं ही बढ़ जाता है। लेकिन जब बात दुबई की आती है तो वहाँ पर सोने की ज्वेलरी खरीदने पर सिर्फ 5% का वेट लगता है, और ये टैक्स भी जनवरी 2018 के बाद लगना शुरू हुआ। इससे पहले दुबई में सोना खरीदने पर कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अगर आप टूरिस्ट हैं और आप वहाँ पर वेट रिफंड क्लेम कर सकते हैं, जिसकी वजह से दुबई में टूरिस्ट के लिए गोल्ड और भी सस्ता हो जाता है। दुबई में सोने की हर दुकान पर गोल्ड का प्राइस एक ही होता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस को फॉलो किया जाता है, जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है, जिसकी वजह से आपको हर दुकान में जाकर सोने का भाव कम ज़्यादा करवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। हालांकि आप अगर कस्टमाइज ज्वेलरी बनवा रहे हैं तो उसमें आप मोल भाव कर सकते हैं। दोस्तों दुबई जाने के बाद आप किसी भी गोल्ड शॉप से सोना खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ शुद्धता की पूरी गारंटी रहती है।
और डिज़ाइन का तो पूछिए मत। अगर आप एक बार दुबई में गोल्ड शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको एक से बढ़कर एक डिज़ाइन की ज्वेलरी देखने को मिलती है, जिन्हें देखते ही देखते आपका दिल उन पर कायल हो जाता है। और देखो दोस्तों, दुबई से सोना खरीदने का फ़ायदा भी है। अगर आप दुबई का खरीदा हुआ सोना एक्सचेंज करने जाते हैं तो जितना वजन आपकी ज्वेलरी का होता है उतना पूरा सोना माना जाता है, यहाँ कोई पट्टा नहीं काटा जाता। अगर नियम कानूनों की बात करें तो कोई भी भारतीय यात्री जिसके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट है और 1 साल से ज़्यादा समय से विदेश रह रहा है तो वो दुबई से अपने साथ सोने की ज्वेलरी ला सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैग भर के सोना खरीद लाएं। अगर आप पुरुष यात्री हैं तो आप 20 ग्राम सोना दुबई से ला सकते हैं, या फिर जिसकी कीमत 50,000 से ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर आप एक महिला यात्री है तो 40 ग्राम गोल्ड या फिर जिसका मूल्य 1 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो, इतने सोने के आभूषण आप ला सकते हैं। और ऐसा ही कुछ बच्चों के ऊपर भी लागू होता है। अगर आप इससे ज़्यादा सोना दुबई से भारत लाना चाहते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। दोस्तों, उम्मीद है दुबई के सोने का सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खुल गया होगा। अब आपके वीडियो पर क्या ख्याल है, कमेंट में बताइए।